नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर विधानसभा क्षेत्र नंबर 162 के अंदर मौजूद और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो खुजनेर के लिए यूं कहें कि एक ब्रांड नेता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जिला राजगढ़ से उपाध्यक्ष ब्लॉक जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खुजनेर नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, मंसूरी से मुस्लिम समाज के जिला अध्यक्ष पद पर भी जो है आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और लगातार खुजनेर में मुस्लिम समाज यानी कि अहले इस्लाम के वर्तमान में कई सालों से जो अध्यक्ष हैं और यूँ कहें कि विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वर्तमान में इस वक्त दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री अजीज मोल्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नेशनल चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के और इस वक्त दिग्विजय सिंह जी कई वर्षों के बाद राजगढ़ जिले के अंदर आए, 2 मरतबा सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में आपके पास में 6 कांग्रेस के विधायक थे और इस मरतबा आपके सामने 6 कांग्रेस के भाजपा के विधायक हैं। मध्य प्रदेश सरकार का विकास का एक मॉडल है जो लगातार काम कर रही है और मोदी की गारंटी है और आप मैदान में हैं। पहली बात तो मैं कह देता हूँ, जैसे आपने पूछा कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सालों बाद आए। दिग्विजय सिंह जी इस जिले से हैं और ये जिला उनसे है और उनका लगाव इस जिले से हमेशा रहा, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से रहा। दिग्विजय सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत बड़े हमारे नेता हैं और इस क्षेत्र में उनने जो पूरे मध्य प्रदेश में, क्षेत्र में ही नहीं मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे उनके समय जो योजनाएं थी वो अब पूरी हुई है। शिक्षाकर्मी, मंत्री लोग, सहायक मंत्री, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उस समय में ही गांव के लोगों को गांव में ही नौकरियां दी गई। उसके बाद राजा साहब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आज तक किसी गांव वाले को भारतीय जनता पार्टी ने गांव में कभी भी नौकरियां नहीं दी। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शौचालय गांव-गांव सत्ता पक्ष की तरफ से पहुंचे हैं, आयुष्मान कार्ड पहुंचे हैं और लाडली बहना के द्वारा उनको लाभ दिया जा रहा है। सर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी योजनाएं कह रही है और प्रधानमंत्री आवास यहाँ हुई है, नदी जोड़ो अभियान लिया हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं उनकी तरफ से दी गई है, यानी कि प्रधानमंत्री का और किसानों के लिए सम्मान निधि दी गई है। ये सारी उनकी योजनाएं और मैंने कहा कि मोदी की गारंटी वो चुनाव के मैदान लेकर मैदान में है। देखो, शौचालय बनाना कोई ऊंची चीज़ नहीं है, शौचालय दे दिए कोई ऊंची चीज़ नहीं है। आपने क्या आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा, दिग्विजय सिंह जी के द्वारा मोहनपुरा, कुंडलिया, गांव-गांव में नौकरियां और सब लोगों के साथ ये आयुष्मान कार्ड अब चला। जब राजा साहब थे डायरेक्ट इलाज करवाया, जिसको जैसी आवश्यकता पड़ी वो चीज़ें उनने दिए और इस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए उनकी बहुत बड़ी देन है और वो हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, वही चुनाव जीतेंगे यहाँ से। चलिए सर, मान लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखो, कोई दबाव में छोड़ रहा और जितने भी गए हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में, या तो दबाव में गए या लालच में गए और वही लोग गए हैं। दिग्विजय सिंह ने मांग करी है कि सर कार्यकर्ताओं से कि 400 के पार लोग फार्म भरे उनके समर्थन में, बैलेट पेपर से वो चुनाव कराना चाहते हैं। क्या लग रहा है? हमारे लोकसभा प्रत्याशी, हमारे राजा साहब अगर 800 भी कहेंगे तो हम 800 भरने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आप चुनाव जीत रहे हैं? 101% चुनाव जीत रहे हैं। और आइए 400 और 400 की बात करिए, हमने ये अभी सुना है कि डर गए हमारे दिग्विजय सिंह जी राजा साहब से और वो पूरा निर्वाचन आयोग डर गया है, उसने 800 की जगह अब 800 फार्म भराएं, 800 प्रत्याशी रहेंगे तो अब हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। सिर्फ दिग्विजय सिंह राजा के कारण पूरा हिंदुस्तान का जो निर्वाचन आयोग है वो डर गया, वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ईवीएम में धांधलियां होती है। फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं सर?
आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने हिमाचल जीता, आपने कर्नाटक जीता, और आप कर्नाटक जीतते, हिमाचल जीतते, पिछले चुनाव में आपने मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, तो आपको ईवीएम ठीक लगती है? आपने ये पूछा कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अगर चुनाव नहीं लड़े तो वह कबर और वो परवर ही निर्विरोध जीत जावे ना। इसलिए चुनाव तो इस हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर पार्टी का अधिकार है कि चुनाव तो लड़ना है, और चुनाव ही इसलिए होते हैं कि लड़ा जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हाजी हजीमुल्ला साहब, जिनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह चुनाव जीतेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताया कि राजगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं हिमेश खुजमेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, आपकी आवाज़।